न मोदी न शाह, तो आखिरकार कहां से तय हुआ बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम? कौन संभालेगा कमान? सिर्फ 48 घंटे के अंदर तय हो जाएगा बीजेपी का अगला बॉस कौन बनेगा। जी हां, जो नाम दिल्ली में चल रहे थे, न वसुंधरा राजे न संजय जोशी, तो आखिर किसके कंधों पर मिलने वाली है जिम्मेदारी? वो फाइनल के 3 नाम अब निकल कर सामने आ गए हैं। एक तो ऐसा है जिसने नरेंद्र मोदी तक की सियासत को हिला दिया, दूसरे को संघ बेहद पसंद करता है, और तीसरा नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ संघ को भी साधने की हिम्मत रखता है। उसने अकेले के दम पर कांग्रेस के सुपड़ा साफ करने की कसम खा ली है। तो आखिरकार बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है, इस बात से पर्दा उठने वाला है। समझ लीजिए कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है। दरअसल जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही खत्म हो गया था। उसके बाद उन्हें एक्सटेंशन दिया गया और उनका अभी भी यह कार्यकाल चल रहा है, लेकिन बीजेपी लंबे समय से एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश कर रही है। लेकिन बीजेपी में एक फॉर्मूला है और उसी के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। बीजेपी पहले राज्यों में संगठनात्मक चुनाव कराती है, वहां अलग अलग इकाइयों के चुनाव होते हैं। बीजेपी को हर प्रदेश में एक नया अध्यक्ष मिलता है और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी आती है। यानी कि संगठनात्मक तौर पर पूरे देश में एक साथ बदलाव बीजेपी करती हुई नजर आती है। अब सभी जगहों पर संगठनात्मक तौर पर इकाइयों के तौर पर बदलाव हो चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी है। और इसमें बॉस 3 नाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें से आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप किसे बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष देखना चाहते हैं। देखिए, जो 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त चल रहे हैं, उसमें सबसे पहला नाम है भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। माना जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान मोदी और शाह जिस तरीके से बातें करते, जो कहते हैं, उस इशारे पर ही चलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की संगठनात्मक छवि बहुत अच्छी है। जहां जहां खेल फंसता है, वहां पर वो काम करते हुए नजर आते हैं। ओडिशा से आते हैं, जहां बीजेपी ने लंबे समय बाद सरकार बनाई। संगठनात्मक अनुभव भी है और केंद्रीय नेतृत्व से उनकी निकटता भी है, इस कारण वो सबसे मजबूत दावेदार माने जाते हैं। लेकिन दूसरा नाम इसमें है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। वो शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने अकेले अपने दम पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था, लंबे समय तक के वनवास के लिए भेज दिया। जो काम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया था, वो काम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में करके दिखाया। और इसलिए कहा जाता है कि मामा के हाथों में अगर कमान सौंप दी, तो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भी साकार हो सकता है, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में करके दिखाया है। शिवराज सिंह चौहान के पीछे का कारण क्या है? एक तो मोदी अमित शाह अब उन्हें पसंद करने लगे हैं। पहले जो जितनी भी गलतफहमियां थी, वो सब दूर हो चुकी है। दूसरा, आरएसएस के बेहद करीबी है। यहां तक कि मोदी और शाह से ज्यादा करीब अगर आरएसएस के कोई है, तो वो शिवराज सिंह चौहान है। इसके अलावा वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। मध्य प्रदेश के लंबे समय तक 17 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। जनाधार और संगठनात्मक क्षमता है कि संगठन कैसे चलाना है, जनाधार है उनका, लोग उन्हें पसंद करते हैं। जहां जहां जाते हैं, वहां पर वो कमल खिलाने का काम भी करते हैं, इसलिए उनका नाम भी इस लिस्ट में चर्चा में है। तीसरा और आखिरी नाम जो है, वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब का है। पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में वो केंद्रीय मंत्री हैं। प्रशासनिक अनुभव है, संगठन के प्रति निष्ठा के कारण भी संभावित उम्मीदवार हैं। नरेंद्र मोदी के साथ उनके करीबी रिश्ते माने जाते हैं। मोदी जब हरियाणा आए थे, तो दोनों एक साथ बुलेट पर कभी घूमते हुए भी दिखाई देते थे, और इस वजह से मोदी के साथ करीबी संगठनात्मक अनुभव और साथ ही क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री भी है, इसलिए मनोहर लाल खट्टर का नाम भी सुर्खियों में है। ये 3 नाम जो इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा में है, और खबर यहां तक है कि जून के दूसरे हफ्ते में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो जाएगी। क्योंकि बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आधे से ज्यादा राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे होने चाहिए, और अधिकांश राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस वजह से यह चर्चा और ज्यादा गर्म हो गई है। लेकिन दोस्तों, आप बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे देखना चाहते हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर या धर्मेंद्र प्रधान? किसे ज्यादा पसंद करते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।